स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल नेबुला मैथ्स में एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले सेट अर्थात समुच्चय पर आधारित मैंने 2 वीडियो पोस्ट किए थे जो आपके द्वारा बहुत ही पसंद किया गया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज सेट्स का तीसरा वीडियो अर्थात समुच्चय का तीसरा वीडियो पेश करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट को वेन डायग्राम यानी वेन आरेख के माध्यम से रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्विस मैथमेटिशियन आयलर gave an idea to represent a set by closed curve। क्लोज्ड कर्व में स्विस मैथमेटिशियन ने एक राय दिया कि किसी सेट को एक क्लोज्ड कर्व के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करें और इसके एलिमेंट्स को पॉइंट्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। दरअसल उनकी आइडिया इस बेस पर आधारित थी कि व्यवहारिक जीवन में जब किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को पिक्चर रूप में हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता है और वो हमारे दिमाग में काफ़ी दिनों तक बैठा रहता है। किसी चीज़ को सुन लेना, पढ़ लेना उतना प्रभावी नहीं होता है जितना कि पिक्चर रूप में उसको विजुअलाइज कर लेना। इसी ये आयलर के विचार को बाद में ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने प्रैक्टिकल रूप दिया और उन्होंने ये कहा कि किसी सेट के यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और इसे यू से, हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट को यू से प्रदर्शित करते हैं और सेट को क्लोज्ड कर्व जनरली हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई सेट ए हो जो कि यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट हो तो यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल से और उस सेट को हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको पॉइंट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को हम अलग अलग उदाहरणों की सहायता से, एग्जाम्पल्स की सहायता से समझेंगे। इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल को ध्यान से अगर हम लोग देखें तो हमने यूनिवर्सल सेट लिया है ए बी सी डी। ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हमने ले लिया है, ठीक है ना। सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें सारे लेटर्स हैं, 26 टोटल ये हम जानते हैं कि 26 हैं। और एक सेट हमने वी ले लिया है, वी फॉर वावेल, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वावेल्स हैं ए ई आई ओ यू, इनको हमने ले लिया है। ये यहाँ पे यह जो है ये वाला सेट, ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगा और वी जो है हम देख रहे हैं कि वी जो है यू का सबसेट है। इसे हम वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखेंगे। वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहला काम कि यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से प्रदर्शित करेंगे यू। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इस रेक्टेंगल के अंदर रहेंगे। वी को देखेंगे और वी के लिए एक सर्किल बना लेंगे। एक ही सेट है वी और इसके एलिमेंट्स को और इनके एलिमेंट्स को अगर ध्यान से देखें तो जैसा कि अभी देखा गया था कि वी जो है यू के सबसेट है, यानी वी के सारे एलिमेंट्स यू के एलिमेंट्स हैं। देखिए ये आपका वी हुआ। क्या करें? वी के सारे एलिमेंट्स को ये सर्किल के अंदर होंगे क्योंकि सर्किल से ही हमने वी को डिनोट रिप्रेजेंट किया है। देखिए ए
ई आई ओ और यू, इस सर्किल के अंदर कहीं भी लिख देना है। और बाकी के जो एलिमेंट्स यू के रह गए वो कहाँ रहेंगे, सर्किल के बाहर रहेंगे, लेकिन रेक्टेंगल के भीतर ही रहेंगे। जैसे बी, सी, डी, एफ, ऐसे करके सारे के सारे 21 या 21 जो भी अल्फाबेट लेटर्स हैं वो इस सर्किल के बाहर, 21 तो बाहर हैं और 5 अंदर हैं। टोटल कितने हो गए, 26 हो गए। ये तरीका है वेन डायग्राम के माध्यम से एक सिंगल सेट हो उसको रिप्रेजेंट करने का। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या किया गया है कि यूनिवर्सल सेट के लिए तो 1 2 3 से लेके 8 तक जो है नंबर्स ले लिए गए हैं। और अब 2 सेट लिए गए हैं। दूसरे का ए पार्ट है, 2 सेट ए और बी। ए क्या है 1 3 5 6, इसी में से लिया गया है 1 3 5 6। बी को देखिए 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखें, यहाँ से ये प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो बी के सारे एलिमेंट्स ए के भी एलिमेंट हैं। यानी इस पर्टिकुलर प्रश्न में बी जो है ए का सबसेट है और ए तो खैर यू का सबसेट है ही। तो ऐसे प्रश्न को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए फिर वही तरीका। यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ यू लिख देंगे। इस रेक्टेंगल में क्या क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहाँ पे पहले देख लेंगे, सर्किल बनाएंगे। सबसे पहले बी को देखिए, बी छोटा है तो बी का सर्किल बनाया, ये हुआ बी। ए का सर्किल बनाना है, ए के लिए सर्किल बनाएंगे तो हम देख रहे हैं कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के भी एलिमेंट हैं। बी छोटा सर्किल है तो ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से। ये वाला जो है ए हो गया। ऐसा क्यों कि बी जो है ए के अंदर, बी ए के अंदर पक्का है। तो देखिए क्या करें, बी के एलिमेंट्स कहाँ रहेंगे, बी के अंदर 1 3 1 3 और ये रहा 5, पॉइंट्स लगा सकते हैं। उसके बाद ए कहाँ रहेगा, ए के लिए 1 3 5 तो ए के अंदर आ चुके हैं पहले ही, लेकिन 6 यहाँ पे रहेगा। 6 जो है यहाँ रहेगा, क्यों 6 बी में नहीं है लेकिन ए में है। अब क्या बच गए यू में, इस रेक्टेंगल में क्या क्या रहेंगे इन सर्किल्स के बाहर, तो 1 आ चुका है, 2 नहीं है, 2 बाहर रहेगा, 3 हो चुका, 4 बाहर रहेगा, 5 हो चुका, 6 हो चुका। कहीं भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है कि कहाँ लिखेंगे, बस सर्किल के बाहर और रेक्टेंगल के भीतर रहेगा। ये तरीका है। इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं, इस तरह की परिस्थिति सामने आती है तो इसके लिए ये है, और पहले वाला ये कुछ इसी तरह से है। जैसे गुल्लक में हमारे पास गुल्लक हो, छोटे बच्चों के पास गुल्लक रहता है, उसमें कुछ पैसे रख दें और उस पूरे गुल्लक को उठा के एक बॉक्स में रख दें। ये छोटे स्तर पे ये खूब आसानी से इस तरह से समझ में आ जाता है। ये गुल्लक हुआ, उसमें कुछ सिक्के रखे हुए हैं और गुल्लक को उठा के बड़े बक्से में रख दिए, और कुछ सिक्के जो हैं जो गुल्लक में नहीं है वो डायरेक्ट बक्से में रखे हुए हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये दूसरे का भी एग्जाम्पल, हमारा यू वही रहेगा, इसके लिए भी यू वही है, लेकिन सेट से क्या है ए और बी। इसमें ए लिया गया है 1 3 5 6 और 3 बी है 3 6 7। इसमें अगर देखें तो 3 है ए के अंदर और 6 है, ठीक है। बाकी 7 जो है बाहर है, 1 3 5 अलग अलग। इसका चित्र कैसे बनेगा, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसके लिए भी आयत का चित्र बनाएंगे, यू लिखेंगे और फिर देखेंगे कुछ अगर कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो कॉमन सेट्स अगर हो, ऐसे सेट्स जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, तो उनका फिगर ऐसे बनता है, उनका चित्र ऐसे बनाएंगे। ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ। जो कॉमन है 3 और 6,
इनको क्या करेंगे कि कॉमन वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है इसमें लिखेंगे 3 और 6। 3 देखिए 3 और 6 ए वाले में भी है और 3 और 6 बी वाले सेट में भी है। अब ए में क्या बाकी रह गया 1 और 5, तो 1 5 और बी वाले में 7। अगर गौर से देखें यहाँ से 1 3 5 6 1 3 5 6 ए वाले सर्किल में है और बी वाले को देखिए 3 6 7 3 6 7 बी वाले सर्किल में है और 3 और 6 कॉमन जो रीजन है, कॉमन हिस्सा है उसमें है। लास्ट एग्जांपल देखिए, अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखें इस एग्जांपल में ए बराबर 2 है, 1 है, 2 है और बी में 6 और 8 है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फिर वही प्रक्रिया यूनिवर्सल सेट के लिए यू, और चूंकि ए और बी साफ अलग अलग हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा ए और बी, लेकिन यहाँ देखिए कुछ छूट गया है, 1 3 जो छूट गए हैं उनको बाहर लिख देंगे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 6 और 8 ये बाहर रहेंगे। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट वाले एग्जांपल पे। 1 में क्या है 1 2, बी में क्या है 6 और 8, और जो बाकी रह गए यूनिवर्सल सेट में वो बाहर रहेंगे। क्या क्या बाहर रहेंगे 3 5 और 7, 1 2 3 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 भी ये बाहर ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने देखा कि 4 तरह की परिस्थितियां हैं, सिंगल सेट दिया हो और 2-2 सेट दिए हों तो ऐसे कंडीशंस 3 परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि एक सेट दूसरे का सबसेट हो, या कुछ ही हिस्सा कॉमन हो, या कुछ भी हिस्सा कॉमन न हो। ऐसे सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, माने कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग हैं, तो ऐसे सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो आज हम लोग अभी तक हम लोगों ने वेन डायग्राम के माध्यम से सेट्स को रिप्रेजेंट करना सीखे हैं। अब